आज हम लोग बिहार मॉडल पेपर 2025 का सेक्शन बी जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, तो उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। जिसका पहला क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि, ठीक है, प्रूफ करें कि 2√3 एक, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। वैसे तो हम जानते हैं कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, मीन्स कि हम इस 2√3 को p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, है ना। और √3 का कोई एक पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, तो ये एक ऑलरेडी अपरिमेय संख्या है, लेकिन फिर भी हमें इसे प्रूफ करना है, साबित करना है। तो कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखो। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन देता ही देता है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर का, तो जिनको आता है अच्छी बात है, जिन स्टूडेंट्स को नहीं आता है ना, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का देता है। चलिए, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो सिद्ध करें कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो हमें प्रूफ करना है ना, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि इसका विपरीत मान लेंगे, ठीक है, कि यह एक परिमेय संख्या है। वैसे तो अपरिमेय हमको प्रूफ करना है, लेकिन अगर ये पहले ही हम इसको एक लाइन में बोल दें कि ये एक अपरिमेय संख्या है इस वजह से, तो फिर ये प्रूफ नहीं हुआ। हमको प्रूफ करने के लिए पहले हम इसे परिमेय संख्या कहेंगे, है ना, मानना पड़ेगा, है ना। तब इसके बाद हम इसे बाद में अपरिमेय संख्या घोषित करेंगे। सबसे पहले हम इसको मानेंगे, माना कि ठीक है, 2√3 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले हम लोग मानेंगे, ठीक है, कि एक परिमेय संख्या है। मतलब अभी हम मान कर चलते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है, बाद में हम उसे फिर अपरिमेय संख्या घोषित करेंगे। कैसे करेंगे उसको ध्यान से देखो, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं है। तो माना कि पहले हम इसको मान लेंगे कि एक परिमेय संख्या है, अतः अब किसी अल्फ़ाबेट से इसको मान लेते हैं। अतः, ठीक है, a बराबर, चूँकि परिमेय संख्या है तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि अतः p/q, अतः p/q इज इक्वल टू 2√3। ऐसा भी कर सकते हैं या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे कीजिए, इसको छोड़ दो, इससे और इजी जो आसान तरीका है वो मैं बताता हूँ। इसको ऐसे करना कि इसको a बराबर 2√3 कर लो। माना कि a बराबर क्या है, 2√3 है, तो a हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ से क्या करना कि ये जो 2 है, यानी कि जिस पे रूट नहीं है ना, उस वाले को इसके अपोजिट साइड ले आना इस तरफ। तो जब मल्टीप्लाई से इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो a/2 हो जाएगा बराबर √3। ओके, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा a/2 है, ये तो परिमेय संख्या के रूप में है, यानी कि p/q के रूप में है, लेकिन √3 रूट के फॉर्म में, यानी कि परिमेय संख्या नहीं है, वो एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन ये किसके बराबर है, तो a/2 के बराबर है, यानी कि ये जो अपरिमेय संख्या है वो एक परिमेय संख्या के बराबर है, जो कि ये संभव हो ही नहीं सकता है कि कोई परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो, ठीक है। तो चूंकि, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जो मैंने कहा कि a/2 जो है वो √3 के बराबर है, ठीक है। तो ऐसा हो नहीं सकता है ना कि एक आम और एक सेब बराबर हो आपस में। जब भी बराबर होगा तो आम के बराबर होगा, भले उसका आम का साइज जो भी हो, ठीक है। यहाँ पे तो बिल्कुल अलग हो रहा है, a/2 एक परिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, और दोनों बराबर दिखाया जा रहा है। तो ये तो पॉसिबल है नहीं, संभव ही नहीं है। तो इसको ऐसे लिखेंगे कि चूँकि a/2 एक परिमेय संख्या है, अतः √3 भी एक परिमेय √3 भी एक परिमेय संख्या होगा, जो कि असंभव है या विरोधाभास है,
मतलब ये पॉसिबल नहीं है, विरोधाभास है ना, ये तो संभव है नहीं, गलत है, क्योंकि a/2 एक परिमेय संख्या है, a/2 एक परिमेय संख्या है। लेकिन अतः इसी हिसाब से बराबर का साइन चूंकि बीच में है तो √3 भी परिमेय संख्या होना चाहिए, है ना। लेकिन ये पॉसिबल तो हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो। तो ये क्या है, एक विरोधाभास है, एक काल्पनिक बातें हैं, एक असंभव है, ठीक है। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि ठीक है 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। बस इतना सा काम करना है, 2 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। इस वाले पोर्शन को हटा दो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बस यहाँ से माना कि 2√3 एक परिमेय संख्या है, अतः तो अब इसको मान लेंगे, कोई भी अल्फ़ाबेट ले लेना, XYZ कुछ भी, हमने ए ले लिया है, a बराबर 2√3। अब यहाँ से जो परिमेय वाला भाग है, जो कि 2 तो एक परिमेय संख्या है, तो 2 को कर देना है इसके नीचे, और इसको जो यानी कि जो अपरिमेय वाला जो हिस्सा है √3 उसको अलग कर दो। अब इसके हिसाब से क्या है कि a/2 एक परिमेय है, जबकि और बराबर के हिसाब से ये भी एक परिमेय होना चाहिए, जो कि एक गलत कथन है। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा 2√3 है वो एक अपरिमेय संख्या है। मतलब अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या अगर जुड़ गया तो पूरा अपरिमेय संख्या हो जाता है। अतः तो यहाँ पे हमने इसको प्रूफ कर दिया, साबित कर दिया कि 2√3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले क्वेश्चन को देखेंगे।